Hello student, myself Pratyush Raj. Welcome to the series of basic mathematics for class 11th जो कि मेनली हमने फिजिक्स के लिए डिजाइन करके रखा है। हम लोग ट्रिगो देख रहे थे पिछले टाइम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं अगर 300 हो, 300 के बाद हो, 180 के पहले हो। मतलब हमने क्लास 10 तक 90 तक सीखा हुआ है, तो हमने देखा था कि 90 से ऊपर के एंगल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक सा फॉर्मूला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि फिजिक्स में भी यूज होता है और मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। और आगे के लेक्चर में हम लोग 2 या 3 लेक्चर में डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे, फिर 1 या 2 लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, लास्ट वीडियो में मे भी शायद लास्ट में कुछ कट होने के कारण कुछ क्वेश्चन शायद छूट गया था, तो मेनली एक ही बस बताना था हमें कि मान लीजिए आपको साइन में 270 पूछ दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि आप इसको 2 ही तरीके से लिख सकते हो, या तो 180 के फॉर्म में, तो 180 प्लस 90 भी 270 होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था थीटा जो है वो 90 के इक्वल हो सकता है और लेस होता है, और 0 के इक्वल और ग्रेटर होता है 0 से। तो एक बच्चे ने इसको ऐसे किया, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट है जो उसके जगह पे उसने कर दिया साइन 360 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर ये स्टूडेंट कहां से गलत हुआ? ये भी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने तो बोला था कि 360 माइनस थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये 90 तक तो हो ही सकता है, तो बिल्कुल सही है। अब हमको बस ये देखना है कि क्या इससे और इससे रिजल्ट सेम होता है। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए, ये रहा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हुआ सेकंड का लास्ट, सेकंड क्वाड्रेंट का लास्ट। ठीक है, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट का आप लास्ट की बातें कर रहे हो, उसमें आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, आप 90 से अधिक ऐड कर नहीं सकते हो। तो सेकंड के लास्ट में आप कुछ अगर ऐड करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस बच्चे के हिसाब से इसको हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में मानेंगे? तो थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, इसको देखो, 360 कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंड या फर्स्ट का स्टार्ट आप बोलो, तो फोर्थ का एंड हुआ, उसमें से कुछ भी माइनस आप कर रहे हो, और माइनस आप 90 से अधिक कर नहीं सकते हो। इसका मतलब है ये माइनस होने के बाद जो क्वाड्रेंट कहलाएगा ये कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब आते हैं दूसरा, हम लोग क्या चेक करते थे? ये चेक कीजिए कि ये जो 270 है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमने पता लगा ही लिया थर्ड, इसके हिसाब से। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था आफ्टर साइंस 2, मतलब कि 2 मतलब 10 और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। इसका मतलब ये हो गया निगेटिव, ये हो गया साइन 90 डिग्री, यहां सही है। फिर से 4 ऑल या सॉरी आफ्टर स्कूल 2, फोर्थ में कॉलेज सी, कॉस और सेक, तो कॉस तो है नहीं, ना ही सेक है, इसका मतलब इसमें भी ये क्या हो गया? नेगेटिव, और ये हो गया साइन 90। ठीक है, अब साइन 90 का वैल्यू -1 सॉरी 1, तो ये हो गया -1, ये हो गया फिर से साइन 90 का वैल्यू 1। देखना है, आप किसी भी तरीके से चले आपका आंसर सेम आया, इसका मतलब आप कोई भी रूल लगा सकते हो। ठीक है, चल अब हम लोग देखते हैं आज जस्ट एक बेसिक सा लेक्चर है जिसमें हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे, जिस फार्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास साइन a प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो दिया गया है ट्रिगो में, इसके लिए है साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, साइन का a के साथ, फिर कॉस का b के साथ, फिर रिवर्स कर दीजिए, कॉस का a के साथ, साइन का b के साथ। ठीक है, दूसरा सेम है हमारे पास साइन, अब ये हो गया a माइनस बी, कुछ नहीं करना है, इस साइन को रिप्लेस करके माइनस लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन
बी, ये और ये दो बन गया हमारा। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास कॉस ए प्लस बी। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है साइन से। इसके लिए हम लोग लिखते हैं कॉस ए कॉस बी। अब थोड़ा ध्यान देखिए, साइन में प्लस था तो प्लस की, कॉस में प्लस है तो हम लोग बीच में क्या लगाए माइनस, और ये हो गया साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर से हमारे पास है ये कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर से सेम साइन रिवर्स, ये हो गया हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास ये चार है, और मैं ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लिखाने वाला भी नहीं हूँ, सिर्फ दो, और उसके बाद थोड़ा बहुत देखेंगे कि उससे डिराइव करके और हम लोग कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास tan ए प्लस बी, मान लीजिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास tan ए प्लस tan बी। ठीक है, और नीचे में आपको लिख देना 1, अगर प्लस है तो माइनस, और ये हो गया tan ए इंटू tan बी। ठीक है, चल एक लास्ट, अगर हमारे पास हो tan ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमने किया था, प्लस के लिए ऊपर प्लस तो माइनस के लिए ऊपर माइनस, तो ये हो गया tan ए माइनस tan बी। नीचे में ये 1, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो ये प्लस, और ये हो गया tan ए tan बी। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 बेसिक से ट्रिगो के फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, जो हमें अच्छे से बिल्कुल याद होने चाहिए। और अगर ये याद है तो इसका इस्तेमाल करके बाकी भी और हम लोग सारे निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉट पूछा जाए और आपके पास फॉर्मूला आपको नहीं मालूम, अच्छा tan के फॉर्मूले से अगर कोई भी एंगल, मान लीजिए पूछा जाए आपसे कोई भी एंगल का वैल्यू जैसे 15 डिग्री और कॉट में पूछ दिया जाए, कॉट में 15 डिग्री, तो 15 आप इतना तो समझ गए होंगे कि 15 को हम लोग 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, 45 माइनस 30 15 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछ दिया गया वो कॉट में, ठीक है, और आप बोलोगे कि कॉट का तो फॉर्मूला में पता ही नहीं। अच्छा, एक बात तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रटने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर हम लोग 10 15 का वैल्यू निकालते हैं और उसको रिवर्स करते हैं, तो 10 का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो हमें मिल जाएगा क्या, तो फिर हमें याद क्यों करना। ठीक है, तो आप बस ये 3 बेसिक सा फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कुछ देखते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और हम क्या कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास ये। ठीक है, अच्छा हमसे पूछा जाए जो ट्रिगो में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है साइन 2a, अब ये बताइए। ठीक है, हमें नहीं मालूम साइन 2a। अच्छा ठीक है, साइन 2a को हम लोग साइन a प्लस ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए तो ये क्या इस फॉर्म पे हो गया, बिल्कुल हो गया सर। जब इस फॉर्म पे अगर हो गया तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए कॉस बी, बी के जगह पे क्या है ए, इसका मतलब कॉस ए प्लस कॉस ए। ठीक है, और साइन बी हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमने लिखा साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन। अच्छा दोनों सेम है क्या, कॉस ए साइन ए बीच में मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए कॉस ए। इसका मतलब ये हमने इसका इस्तेमाल करके साइन 2a के लिए फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हमसे पूछे कॉस 2a का बताइए। ठीक है, अच्छा चलिए कॉस 2a का हमसे पूछा गया। ठीक है,
और हम cos a प्लस बी का जानते हैं, cos a cos b, और ये हो गया माइनस sin a sin b। ठीक है, तो देखिए फिर से अगेन cos 2a का हमें नहीं पता, क्या हम लोग cos 2a को cos a प्लस a लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब देखिए तो क्या ये इस फॉर्म पे आ गया? बिल्कुल आ गया। तो इसका फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये हो गया cos a, अब b के जगह पे a, तो ये हो गया अगेन cos a माइनस ये हो गया sin a, और अगेन ये हो गया फिर से sin a। ठीक है सर, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a। कोई परेशानी? अब देखिए फिर से, ये तो हो गया हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन गया cos 2a के लिए, ये रहा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां से और हम लोग दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे cos को चेंज कर देते हैं, तो cos को चेंज करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या? ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज करके ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगेन हमारे पास क्या है? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो गया 2, ये हो गया साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला भी किसके लिए है? cos 2a के लिए। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट बोला कि ठीक है इसको नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, करता है, फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं क्या? तो साइन स्क्वायर a की जगह पे हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो गया ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसका मतलब cos 2a के लिए हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हमने ये इसको डिराइव कर दिया, और इसकी ही मदद से हमने इसको ये डिराइव कर दिया। इसका मतलब cos 2a के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। ठीक है, समझ गए बात? तो ये ऐसे ही हम लोग बस डिराइव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगो में फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। आगे आएगा डिफरेंशिएशन, जो कि बिल्कुल नया होगा आपके लिए, लेकिन यकीन मानो वो भी बहुत 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 ज़्यादा ही आसान है और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, अब चलिए एक और देख लेते हैं। हमारे पास tan a प्लस बी के लिए एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला हमारे पास tan के लिए? तो ये था tan a प्लस में था tan b, और नीचे था ये -1, ये था tan a इंटू e था। चलिए अब हमको फिर से हमको दे दिया गया कि आप tan 2a के लिए बता दो, हमको नहीं पता। क्या tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan a प्लस a। अब ये देखिए तो इस फॉर्म पे चला गया, तो जैसे ही उस फॉर्म पे गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? ये रहा tan a प्लस tan b के जगह पे भी a ही है, ये हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इसको करेंगे तो tan a प्लस tan a 2 tan a, नीचे हो गया ये 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a, ये भी किसके लिए हमारा? tan 2a के लिए। तो आप देख रहे हो, अब आप और चाहोगे, ट्रिगो का कोई अंत नहीं है, आप जिसको डिराइव, अब tan थीटा को आप लिख दोगे sin थीटा बाय cos थीटा, योर चॉइस। tan स्क्वायर थीटा के लिए आप फॉर्मूला लिख दोगे दूसरा वाला, तो आपका डेरिवेशन फॉर्मूला बदलते चला जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट बस आपको समझना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग एंगल से ही रिलेटेड। अच्छा, हमसे कोई पूछ दिया
आप कॉट 45 का वैल्यू बता दो, सॉरी कॉट 15 का वैल्यू बता दो। हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हमने कॉट के लिए फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक तरह से हम इसको लिख सकते थे कॉट 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हमें पता होता कॉट ए माइनस बी का तो हम लोग ऐसे लिख के निकाल लेते, लेकिन हमें तो पता नहीं। अच्छा, हम एक चीज तो कर सकते हैं, अगर कॉट नहीं पता है तो tan 15 का निकाल लेते हैं, और tan 15 का निकालने के बाद उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा cot 15। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले हम लोग cot 15 को 1/tan 15 बोलते हैं, ठीक है। तो tan निकाल लेते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे तो cot मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो tan 15 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। अब ये किसका फॉर्मूला बोला, tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी के लिए क्या था हमारे पास, tan a माइनस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1/√3, नीचे हो गया ये 1, tan 45 1 और tan 30 1/√3, ठीक है। ये देखिए तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम करेंगे तो √3 माइनस 1/√3, ठीक है। नीचे आइए, अच्छा सॉरी, अगर ये माइनस होता था तो ये क्या होता था, प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/√3, √3 कैंसिल, हमारे पास क्या आया, √3 - 1 और नीचे √3 + 1। ये किसका वैल्यू है हमारे पास, tan 15 का। तो अगर हमसे cot 15 पूछे तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो cot 15 = √3 + 1 और √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, जो कीजिए आपकी मर्जी, समझे, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए, वैसे ही आप 75 का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था एक बेसिक ट्रिगो, क्योंकि क्लास 10th में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें हम लोग सिर्फ 90 तक के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज मीन्स जनरली हम लोग सीखते हैं कि ट्रिगो के बेसिक फार्मूला का कैसे इस्तेमाल किया जाए। बट यहाँ पे जो आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा, सबसे पहले तो ये एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कि ट्रिगो का बहुत वास्ट यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में होता है, इस कारण से ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में आप देखेंगे डिफरेंशिएशन, मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस लगेंगे, ठीक है। ये सीरीज हमारा बस चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स, सिर्फ फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए जिनको कि फिजिक्स के लिए मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है। और आगे हमारा कुछ सीरीज क्लास 10th में भी, उसके लिए भी देखता हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि क्लास 10th के लिए भी मैथ्स और 9th के लिए फिजिक्स डालना शुरू करूँ। तब तक के लिए गुड।